हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह मान पूर्व सांसद के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल हरियाणा और पंजाब के किसान को मिला और उसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा और पंजाब के किसानों के मसलों पर चर्चा हुई और उसमें प्रमुख रूप से किसानों के टेक्नोलॉजी, बाजार, मंडी व्यवस्था और भी तरह तरह के पे चर्चा हुई। चर्चा होने पर माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक सवाल दिया और आश्वासन दिया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो किसानों की हर दुख दर्द को मानते हैं और हर टेक्नोलॉजी, बाजार, हर उन्नत बीज, उन्नत व्यवस्था और जो सीड बिकाया और जो पेस्टिसाइड का जो आया उनके ऊपर भी ध्यान से किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। और हमने एक फैसला लिया कि मोहाली में किसानों का एक समारोह हरियाणा पंजाब के किसानों की तरफ से किया जाएगा और इसमें माननीय सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आमंत्रित किया कि उस हमारी मीटिंग में समारोह में शामिल है और सीधे किसानों से बातचीत करे, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा समय और तय आप तय कर लें। और उसमें हमने ये भी चर्चा की कि हरियाणा के अंदर एक धान घोटाले पर हा हुल्ला मचाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जिन्होंने भी गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किसी भी धान घोटाला के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हरियाणा के कुछ आड़ती नेता और किसानों के नाम पे राजनीति करने वाला, जिसने शुगर मिल से लेकर विधानसभा के 2 चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव को लेकर जमानतें जब्त हुई। पेवा विधानसभा चुनाव में 11 से वोट मिली, वो आज कटघरे में ले रखा है माननीय मुख्यमंत्री को। और जबकि ये नेता की खुद 3 आड़त की दुकानें हैं, पिछली बार यूपी से धान लेकर फर्जी आधार का मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मंडियों में बेची और करोड़ों रुपए बनाए और उसके ऊपर 20 तरह के आरोप है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भी जिसने भी ये गुनाह किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा भी कहना है कि जिस तरह के एलिगेशन ये तोड़फोड़ करने वाला नक्सलाइट माननीय हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को कहा कि मेरे तेरे को धमकी दी और गांव में नहीं घुसने दूंगा और रगड़ के दिखा दूंगा, एक अपराधी पर लाठीचार्ज की। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि इस जो शरारती व्यक्ति है यो हरियाणा का माहौल खराब कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असली बात है किसानों की लड़ाई के लिए कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है।
हमने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल करी, हमारे ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, खुद गोली का मैं भी शिकार हुआ, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की हिंसक भाषाओं का, ये असल में इसका राजनीतिक एजेंडा है। इसकी एक पार्टी बनी हुई, उस पार्टी का प्रचार ये सोच रहा है कि लोग मेरे को ये समझेंगे कि किसान मुद्दा है, इसका है ही नहीं, इसका मुद्दा है चुनावी नोटंकी। ये सिर्फ इस पर लोगों को बता रहा है और वो लोग भी इसकी औकात का पता चल जाएगा। इसकी जो फंडिंग है वो आड़तियों से फंडिंग लेके, इसने कभी भी ये नहीं कहा कि आड़ती इसके गुनाहगार है, क्योंकि खुद आड़ती है। किसान हरियाणा सरकार ने 2379 रुपए किसान के अकाउंट में डाल दिए और आड़तियों ने वापिस उससे 1000 से लेके 200 रुपए वापिस ले लिए। उस भ्रष्टाचार में खुद ये जो शिकायत करता है नक्सलाइट, ये खुद जिम्मेदार है उसमें। हमारा कहना है जहां भी जो गलतियां हुई, जहां भी भ्रष्टाचार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये एक पॉलिटिकली एजेंडा बना दिया है और आज उसको लेकर अपनी राजनीति कर रहा है। तो हम जल्दी किसान सम्मेलन बुलाएंगे, समारोह बुलाएंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, जिसमें पंजाब के समस्या, किसानों की समस्या, हरियाणा की समस्या, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसमें किसानों के लिए, हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसानों को जो पैकेज है वो रखा जाएगा, राहत की जो किसानों को दी, जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर, चाहे वो कर्जा मुक्ति है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे बीज सीड है, चाहे पेस्टिसाइड है, और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। उसमें हरियाणा पंजाब के किसान माननीय मुख्यमंत्री की उस सम्मेलन में शामिल होंगे।